आज नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट आपके पास जा रहा है और ये हम आपसे एक विशेष विनती करेंगे कि रोज के क्लास को आप अटेंड करिए और एक एक पॉइंट को अगर पढ़े भी हैं तो उसको आप रिवीजन करिए। बहुत ही जल्दी जो है, थोड़ा सा ये लेसन बाबू लंबा है, 6-7 तक जा सकता है, तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं आपकी जानकारी में सभी से बोल दीजिए कि इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाएं। क्योंकि आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो उसमें जो है आप तनिक भी जो है एक बार हम हल्का सा रिवीजन भी करेंगे सब बिंदुओं को, जो जो चीज़ें हमने पढ़ाई है, उसके बाद फिर हम आपको आगे पॉइंट पे शुरू करेंगे। तो कल हमने आपको होमवर्क नहीं दिया था, आज हम देंगे। और चूंकि बहुत लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है ताकि आपके अंदर उबन टाइप का ना हो, तो ये भी ध्यान देना है। तो थोड़ा सा इसका भी हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे नंबर पार्ट 4 है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं क्या, प्राकृतिक का पूरा विश्लेषण हमने कर लिया है, सम का विश्लेषण हमने कर लिया है, विषम का हमने विश्लेषण कर लिया है, इसके बाद समीपतम संख्या इसका वो हमने जो है या निकटतम संख्या इस पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद फिर हम जो है इकाई अंक पे आए हैं और इकाई अंक के मुद्दों को हम क्लियर कर रहे हैं। तो कल हमने आपको इसमें 3 बिंदुओं की बात हमने कहा था और कहाँ तक रुके थे, इकाई अंक में जो है घातों की संख्या, यानी इकाई अंक में एक जो है गुणजों की संख्या और गुणजों का इकाई अंक ज्ञात करना, और एक जो है आपका घातों की संख्या और घातों में इकाई अंक ज्ञात करना। तो हमने कल आपसे बताया था, ये पार्ट 4 है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम हटा देते हैं या रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे इकाई अंक की बात अगर हम आपसे कहें तो हमने कहा था, तो यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं, एक बार फिर हम समझा देते हैं। घातों का इकाई अंक ज्ञात करना, और कल जो पॉइंट है उसी को जोड़ करके हम चल रहे हैं, घातों का इकाई अंक ज्ञात करना। इसमें हमने कल आपको पढ़ाया था कि घात में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, जो शेषफल आएगा उसको चढ़ाएंगे, और यदि शेषफल नहीं मिलेगा, यदि शेषफल नहीं प्राप्त होगा, यानी नहीं प्राप्त होने का मतलब अगर 0 होगा तो उसका पावर मान क्या होगा, 4 होगा। फिर एक पॉइंट हमने आपको ये भी नोट कराया था कि जिस संख्या की इकाई में 0, 1, 5 और 6 हो, उसका पावर मान कुछ भी हो, इकाई अंक स्वयं वही संख्या होती है। यानी आपका यहाँ पे ध्यान देना है 0, 1, 5। तो थोड़ा सा इस पे हल्का सा जो है एक बात कर लेते हैं और फिर जो है देखते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पे जैसे मान लीजिए हमने कहा 1999 के पावर 125 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो हमको करना क्या है कि 125 में किसका भाग देना। अच्छा, एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट बना लीजिए, थोड़ा सा देखिए, 4 से विभाजिता का नियम, एक यहीं पर नोट करा दें, जब हम आपको स्टार का क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो ये सब चीजें कहेंगे। 4 से विभाजिता का नियम यहाँ पे एक नोट कर दें, थोड़ा सा आपके लिए और राहत हो जाएगा। 4 से
वही संख्या विभाजित होती है, वही संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई व दहाई, इकाई व दहाई 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो और या शून्य का जोड़ा हो। यहां पे समझिएगा, एक पॉइंट जहां पे नोट्स बना रहे हैं थोड़ा सा यहां पे लिख लीजिएगा, तो कि 4 का भाग देने में भी आपको सहूलियत रहेगी। 4 से विभाजिता का नियम, 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई व दहाई 4 से विभाजित हो या शून्य का क्या हो, जोड़ा। जैसे मान लीजिए हमको इसमें 4 का भाग देना है, तो सिर्फ 125 में हम सिर्फ इकाई दहाई करेंगे। अगर इकाई दहाई डिवाइड हो गया तो ठीक है, हम आगे वाली संख्या से सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं है। हमको 4 का इसी में 2 भाग देंगे, तो 4 छक्का 24 डिवाइड तो नहीं हुआ, लेकिन शेषफल क्या बचा है 1। तो हम पूरी संख्या में सैकड़ा में भाग देने से अच्छा है कि हमको सिर्फ इकाई दहाई का ही बस केवल वैल्यू मान रखना है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 336, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो हाँ जरूर होगी। यह चूंकि इकाई दहाई क्या है 4 9 36, आगे कुछ भी संख्या उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए हमने कहा कि 337, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो हम सिर्फ इकाई दहाई रखेंगे, 4 9 36, ये संख्या 337 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो नहीं डिवाइड होगी तो कितना शेषफल बचाएगी? तो 4 9 36, एक शेषफल होगा आपका। तो ये आपके लिए थोड़ा सा या तो फिर अगर कोई भी संख्या के जो शून्य का जोड़ा, अगर शून्य का जोड़ा हो तो आप भाग देने की प्रक्रिया को आपको नहीं अपनाना है। अगर पीछे शून्य का जोड़ा है तो वो संख्या 4 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। शायद आप बात समझ रहे हैं हमारी बात। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो करना क्या है, हम बहुत ज्यादा इस पे समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा छोटा ये नहीं करना है आपको, थोड़ा सा देखेंगे। तो हमको इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हमको 4 3 12, अब तो पता हो गया 4 छक्का 24, एक शेषफल है। हमको सिर्फ 9 से मतलब है, हमको सिर्फ 9 से मतलब, तो 9 के पावर 1 और 9 का गुणा एक बार करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। क्लियर? फिर हमने आपको वो क्या कहा कि जिस संख्या की इकाई में 0 1 5 और 6 हो और इसका घातांकीय मान कोई भी संख्या हो, अगर इकाई अंक का पर्पज का क्वेश्चन है तो इसमें इकाई अंक स्वयं ही संख्या होगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा 515, हमने आपको कहा 515 के पावर 215, अगर हम इसको कह दें कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके इकाई में 5 है। अगर 5 है तो अगर इसकी इकाई में 5 हो, 6 हो, 1 हो, इसका पावर मान कुछ भी हो, इसका पावर मान कुछ भी हो, यही संख्या आपकी बनेगी। अगर आप हल करना चाहते हैं तो हल भी कर सकते हैं। 4 का भाग दें, 4 3 12, 3 आया, और 215 में भी देंगे तो 3 ही आएगा। चूंकि हमको रूल पता हो गया, तो 4 3 12 3 आया। अगर 5 के पावर हम 3 चढ़ाए, जो शेषफल आएगा, अगर शेषफल नहीं आएगा तो यहाँ पे 4 चढ़ेगा, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, 50 25, आप देख रहे हैं आपका क्या होगा, 5 होगा। तो जहां तक बातें हैं सब क्लियर हो चुका है, तो ये दोनों चीजें कर लें। अब जो है इकाई अंक में सेक्शन 3 डालिए, इकाई अंक में सेक्शन 3 डालिए। क्या डालेंगे, इकाई अंक टाइप है, उसके अंदर तीसरे हिस्से का प्रश्न क्या होगा। तो यहां पे जो आपका आता है, यहां पे क्या आता है, इकाई अंक का जोड़ घटाव
जोड़ घटाव एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। और ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन बनता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन को फाइट करें, आपको इकाई अंक में 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो गुणजों के रूप में, या तो घातों के रूप में, और या तो जोड़ घटाव गुणा पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी प्रकाशन को आप टच करते हो, यही बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको एक, हमने पहले भी वादा किया है कि आपको एक बिंदु भी नहीं छोड़ेंगे, तो इसको आप देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमने कहा, हाँ क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन फर्स्ट, 1001 के पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं वो किसी न किसी कंपटीशन में आपसे पूछे गए हैं। अगर हम आपसे कहें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन 2, 134 के पावर 94 प्लस 234 के पावर 95 में इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पे आप समझिए 1001, अब देखिए यहां पे है क्या इकाई, 1। अगर इसका पावर मान कुछ भी हो, एक ही होगा। अगर आप हल करना चाहते हैं तो हल भी कर सकते हैं, एक ही होगा। तो हम करें कि हमको सिर्फ इकाई से मतलब है। पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो सिर्फ इकाई से मतलब इसका 1 हुआ, और इसके इकाई में क्या है, 2 है, तो प्लस 2 हो गया। हमको बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको अंतिम अंक चाहिए। या इकाई अंक कहें या अंतिम अंक कहें, तो इसका आपका जो आंसर होगा 3 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर क्लियर है? तो इसका जो पहले वाले प्रश्न का आंसर होगा 3। दूसरे वाले प्रश्न का जो है देखें, दूसरा वाला जो प्रश्न है 134 के पावर 94, 234 के पावर 95, तो आप समझ सकते हैं कि ये बीच में प्लस है, तो ये 4 हुआ, तो हम इसमें 4 का भाग देंगे। हमको 4 के पावर 94 और प्लस 4 के पावर 95, इससे मतलब है हम इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी के 8 और 4 तें 12, 4 दूनी के 8, 4 तें 12, यानी 4 के पावर 2 और प्लस 4 दूनी के 8, 4 तें 12, 4 के पावर 3। क्लियर? हमको आगे वाली संख्या से कोई मतलब, क्योंकि हमको इकाई अंक देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए 4 चौके 16, इसका हम लोग गुणन करना है। 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16, यहाँ पे सिर्फ 6 से है, 4 चौके 16, यहाँ 6 है, 4 छक्का 24, यहाँ पे 4 हुआ, तो यहाँ पे बीच में प्लस है, तो इसका इकाई भी जुड़ जाएगा, तो 6 और 4 यानी आपका 10 हुआ, यानी इसका इकाई क्या होगा, 0 होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपका 4 दूनी 8, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हुआ, 0 हुआ। तो दूसरे वाले प्रश्न का जो इकाई अंक 0 हुआ। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, समझिएगा। चल, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो आप नोट करें और वीडियो को रोकें और उसके बाद आप प्रश्न देखें। अब हम हल करने जा रहे हैं, तो मिलाएं कि क्या हम सही कर पा रहे हैं। तो देखिए, हमको 7 की पावर क्या है, 95, तो हम 4 का भाग देंगे। 4 दूनी के 8, 4 तें 12, तो 7 की पावर क्या होगा, 3, शेषफल जो आएगा वो चढ़ेगा, माइनस 4 एकम 4 और 4 तें 12, 4 चौके 16,
3 के पावर 2 होगा। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे जो है ठीक है, अब इसको हम गुणित बनाएंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 3, तो 7 सत्ते 49, 9 साते 63। तो यहाँ पे 63 में सिर्फ हम 3 से हमारा वैल्यू मान है, तो यहाँ पे 3 हुआ, माइनस का तो माइनस और 3 3 9 होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये दिक्कत होगी कि जब भैया हो इसमें 9 में से नहीं, आपका चूंकि जहां से क्वेश्चन उठा है कि 7 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 2, तो इसका जो वैल्यू मान आया 3 और इसका जो वैल्यू मान आया 9, तो क्या 7 के पावर 3 का वैल्यू मान 3 आएगा? उत्तर नहीं, यानी 7 के पावर 3 का वैल्यू मान कुछ और भी आगे आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम इसको समझें तो 3 है, 3 में से 9 घटाना है, तो ये आगे की संख्या से वो हासिल लेगा, तो जो आगे की संख्या से हासिल लेगा वो कर देगा क्या? 13, और 13 में से 9 गया तो 9 4 13, यानी आपका क्या हुआ? क्लियर? तो आप यहाँ पे समझिए, यानी 9 4 13, यानी 13 में से 9 गया क्या? 4। तो ये बातें आपको स्पष्ट हैं। तो थोड़ा सा आपने इकाई अंक का जोड़ घटाव एवं गुणा पे आधारित प्रश्न आपने देख लिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 17 के पावर 200 प्लस 18 के पावर 900 माइनस 13 के पावर 600 में इकाई अंक क्या होगा? यहां पे समझिए। तो आप वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का उत्तर दें, और उसके बाद तो हम हल करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है आप समझिए। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, 7 के पावर भाग देंगे, हमको सिर्फ 7 से मतलब है, तो यहाँ पे 4 होगा, चूंकि शेषफल नहीं आया, और जब शेषफल नहीं आएगा तो उसका पावर मान हमेशा क्या चढ़ेगा? 4, प्लस 8 के पावर 4, चूंकि पीछे 0 है और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, और माइनस 3 के पावर क्या? 4। बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 प्लस 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 माइनस 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आपका हो जाएगा 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, 1 हुआ 18 64, 4 8 32, 2 हम सिर्फ इकाई लेंगे, और 2 8 16, ये 6 हुआ, 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27 और 7 3 21, 1 हुआ। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या कि पहले, अब देखिए यहाँ पे जो डिजिट मान है 1 है, ये आपका 6 है, ये आपका 1 है, तो 1 और 6, 1 और 6 7, और पीछे वाला ये माइनस कर देंगे तो 7 में से गया 6। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 6, यानी आपका ये। क्लियर? तो ये बातों को थोड़ा सा करेंगे हम, आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन आपने हमने कलेक्ट किया है, कंपटीशन का क्वेश्चन लाए हैं, वो चीजें करेंगे। अब अपने नोट्स में अगला टाइप डालें। अगला जो टाइप आपका बनेगा तो उसको आप देखें, तो आप लिखें अगला टाइप करके, अगला टाइप लिखें भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। हमने क्या बोला? भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो आप अपने पॉइंट में यह नोट करिए, इसमें 4 से 5 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर आपने अभी तो प्राकृतिक सम विषम कहा। अभी देखिए बाबू, जो संख्या पद्धति है वह कई टाइपों का संग्रह है। अब जैसे आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे
तो एक निश्चित बिंदु है, लेकिन इसमें कई बिंदुओं का संग्रह है, इसलिए थोड़ा सा लेसन अब हम आपको पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, टाइप टू टाइप, जैसा कि सभी लोग पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि हम टाइप से पढ़ाते हैं। तो आप इसको देखिए ताकि कोई बात छूट न जाए, हमसे ना छूट जाए और ना आपसे छूट जाए, नहीं तो वो दिक्कत कर देगा कंपटीशन में। तो भाग की लंबी विधि में हम आपको बता दें कौन कौन बिंदु पढ़ना है। इसमें आप लिखिएगा जब शेषफल का मान 1 दिया हो, दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे जब शेषफल का मान 1 से अधिक हो और तीसरा सेक्शन पढ़ेंगे भाजक भागफल एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये सब क्या लिखवाते हैं। अरे बाबू, ये जब आपका नोट्स बना रहेगा ना तो आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हल किए जाते हैं, कुछ नहीं छूटेगा। और जो कुछ छूटेगा एक टॉपिक हम विविध पढ़ लेंगे, बात कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है ना कि अरे यार क्या इसमें ये भी होता है, तो जो होता है सभी चीजें हम आपको दिखा देते हैं। चौथा जो बिंदु हम आपको दिखाएंगे क्रमागत विभाजन पर आधारित प्रश्न। और इसमें चौथा बिंदु हो गया। और पांचवा बिंदु जो होता है जब भाज्य घात में हो तो शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे नोट करना चाहे तो शेषफल यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल। तो पहले आप वीडियो को रोकिए और इन पांचों बिंदु, वो सभी पांचों बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे टेट का हो, ये जितने सिस्टम में कहीं ना कहीं इस टॉपिक पांचों बिंदुओं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट विविध भी बनती हैं तो उसको भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो ये पांचों बिंदुओं को पहले सीक्वेंस में आप जो है नोट कर लें। क्लियर? अब नोट कर लिए। अब नोट करने के बाद हम पहला बिंदु उठाते हैं सेक्शन जब शेषफल का मान 1 दिया। ठीक, चलिए तो यहाँ पे पहला सेक्शन फर्स्ट डालिए जब शेषफल का मान 1 दिया हो। क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन का पूछने का नजरिया क्या होता है इसको देख लें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगर हम कहें एक संख्या को उनचास से भाग देने पर शेषफल 32 आता है। शेषफल 32 आता है। तदनुसार उसे 7 से विभाजित किया जाए। उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा?
थोड़ा सा बाबू मैथ है। अब चूंकि हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास मजबूरी है कि नहीं है कि हमारे पास प्रोजेक्टर कि हम क्वेश्चन वहाँ पे दिखा दें, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था यही है। और अगर लॉकडाउन खुल जाता है, सिस्टम हो जाता है, तो हम आपको क्वेश्चन ये लिखना नहीं पड़ेगा, हमको भी लिखने में, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए मर मिटते हैं, सभी लोग जानते हैं ऐसा। मेहनत में हम नहीं एक दिन भी क्लास, हम वो यूट्यूबर नहीं बनना चाहते हैं या वो चैनल नहीं चलाना चाहते हैं कि आज क्लास पोस्टपोन होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रोज पढ़ना, एक रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ना जो है कम मत करिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझिएगा। पहला सेक्शन हम आपको बोले हैं कि जब शेषफल का मान 1 दिया हो, तो शेषफल का मान 1 दिया, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को। एक संख्या को 49 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है। देखते हैं, एक संख्या को 49 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है, तो उसे अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे नियम होता है कि आपने 49 से किसी संख्या में भाग दिया तो जो शेषफल हुआ वह 32 आया। अगर हम इसको मैथमेटिकल रूप से कहें तो अगर हमने किसी संख्या में 49 से भाग दिया तो हमारा जो शेषफल आया 32 आया, तो उसका कहने का तात्पर्य है कि यदि जिस संख्या में, यानी इसको अगर हम क्या कहेंगे, मैथ की जुबान में क्या कहेंगे, भाजक। ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, शेषफल। टाइप क्या है, जब शेषफल का मान 1 दिया हो, यानी शेषफल का मान 1 दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं और आपको पूरा सब कुछ एक एक बिंदु को लेकर के चलना है, कंपटीशन फाइट करना है, तो कोई भी बिंदु आपको नहीं छोड़ना है। तो अगर पहली वाली किसी भी संख्या में 49 से भाग देने पर 32 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसका कहने का आशय है कि उसी संख्या में अगर हम 7 का भाग दें तो क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपका जो पहला शेषफल है उसी में 7 से भाग दे देंगे, यानी 7 से हम 32 में भाग दे देंगे, 7 चौक 28, यानी आपका क्या शेषफल हुआ, 4। यही प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। एक बार फिर समझते हैं। या तो आप संख्या खोज लें, आप कहीं से भी आप कोई भी संख्या ऐसा बना लें जिसमें 32 शेषफल बनता हो और उसी संख्या को यहां पे 7 से डिवाइड करवा दे, वो शेषफल कर देगा। अब चूंकि अगर हम इसको ऐसा क्यों करते हैं, तो आप एक बैनर सीख लीजिए। अगर आप हमसे प्रमेय की तरह सिद्ध कराएंगे तो और भी बातें लंबी होती जाएंगी, तो आपको एक सीधे सीधे बात करना। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कह दिए कि एक संख्या को 49 से भाग देने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग में, बात समझिएगा, उसी संख्या के वर्ग में अगर हम 7 से भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वही शेषफल ही संख्या है, यानी उस 32 का वर्ग कर देंगे और 32 का वर्ग करके में 7 का जो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। या घन भी कर सकता है कि उस संख्या के घन में, तो इसको भी घन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी पर ले लेते हैं, कुछ लोग को बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे हटा देते हैं, बातों को यहाँ पे हटा देते हैं। जैसे हम कहें कि किसी संख्या को 280 से भाग देने पर शेषफल 115 आता है, तो उसी संख्या में 35 से भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। ये सभी क्वेश्चन हमने आपसे बोला कि जो हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं या जो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ये हमारा हमेशा ये ध्यान रह रहा है कि आप ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में सब ये सब पूछे गए। जिसके पास बेस्ट क्वालिटी की बुक होगी, अच्छे प्रकाशन की बुक होगी, आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो भी संख्या मान रख रहे हैं वो सब पूछा गया, लेकिन हमको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है।
तो एक संख्या को 280 से भाग देने पर शेषफल 115 आता है, तदनुसार उससे 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बाबू वही चीज करेंगे, यहाँ पे बात सीधे सीधे है कि 280 से भाग दे रहे हैं तो 115 आता है, तो 35 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यानी वही करेंगे, यानी इसको ऐसे करेंगे 280 से भाग दे रहे हैं, कोई संख्या है तो 115 हो रहा है, तो उसी संख्या में तो आपको संख्या खोजने की जरूरत नहीं है, यानी पहले के द्वारा जो शेषफल है उसी में 35 का भाग दे देंगे, यानी 115 में 35 का भाग दे देंगे, तो आपको कितनी बार जाएगा, 4 से तो जा ही नहीं सकता, 3 5 15 और 3 3 के 9 1 10 और 4 से अधिक हो जाएगा, यानी हम 35 से भाग देंगे, पहले के द्वारा जो शेषफल है उसी में 35 से भाग देंगे, यानी आपका 0 1 यही 10 आपका क्या हुआ, आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो आपका क्या हुआ, इसका जो 35 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, 10 होगा। क्लियर। चल, तो पहले वाले सेक्शन जब शेषफल का मान 1 दिया हो तो क्या होता है, इस तरह से अगर यही कहेगा कि उस संख्या के वर्ग में, तो पहले के द्वारा जो शेषफल है उसी का वर्ग कर देंगे, उसी का वर्ग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 डालें। सेक्शन 2 में हमने जो है, सेक्शन 2 में हमने जो रखा है उसमें क्या रखा था, जब शेषफल का मान 1 से अधिक हो। इसको हटा देते हैं। जब सेक्शन 2 डालें, जब शेषफल का मान, जब शेषफल का मान 1 से अधिक हो, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा तो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमने कहा, क्वेश्चन लिख देते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल थोड़ा सा 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दे, तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो शेषफल क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लें। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आपका इस तरह से। हाँ, लिखने में समय लग रहा है, इसका ये है कि थोड़ा सा ये जो समय है वो पढ़ाने में थोड़ा सा कमी ला रहा है ये लिखने में, लेकिन बाबू चूंकि हम ऑफलाइन तो है नहीं कि हम आपको ऐसे डायरेक्ट बोल पाएंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कोई लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप संतोष करिए, और हमको लिखना है, हम आपके लिए तत्पर हैं, आप इसके लिए परेशान ना हो। हम सोचेंगे कि किसको जो है इससे कैसे बचा जाए। तो आप देखें, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि जब शेषफल का मान
1 से अधिक हो। जब शेषफल का मान 1 से क्या हो, अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है। अब आपको यहाँ पे देखिए, जो पहला वाला टॉपिक था उसको आपने समझा। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है। प्रारंभिक संख्या को है तो आप जब भी शेषफल 1 हो, 2 हो, 3 हो, जैसे हमने आपको कहा कि 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो 6 से भाग देने पर क्या। ये लगाने का मैनर होगा। अगर आप जानने के इच्छुक हैं कि आप ऐसे क्यों करते हैं, तो उसका भी हम आपको जवाब दे देंगे। जब भी शेषफल प्रारंभिक संख्या को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ऐसे स्थिति में आपको यही करना है। क्या करेंगे। अब अगर हमको संख्या पता हो जाए, अगर संख्या पता हो जाए, तो 6 का भाग दे करके हम शेषफल क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो 6 का भाग देकर के शेषफल हम प्राप्त कर लेंगे। तो जब भी एक शेषफल से बातें 1 से अधिक कही गई हैं, तो ऐसे स्थिति में अगर आपको संख्या खोजना है, तो आप संख्या को ऊपर लेकर के चलेंगे। कैसे खोजेंगे संख्या, ऐसे रख लेंगे और इसको इधर से जोड़ेंगे। 2 1 3, यहाँ पे 3 हुआ। फिर से देखें, 1 और 2 3, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9, और 9 + 1 आपका हुआ 10। यानी हमको संख्या पता हो गई, प्रारंभिक संख्या हमको पता हो गई, और 10 में 6 का भाग दे देंगे। तो 10 में 6 का भाग दे देंगे, तो 6 कम 6, यानी जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 4 होगा। फिर से समझते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखिए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो हमने 3 से में भाग, अब यहाँ थोड़ा सा जांच भी करवा देते हैं। 3 का भाग दे रहे हैं तो 1 हो रहा है। जब भी शेषफल की कंडीशन यही देखोगे, लगाने का तरीका यही होगा, संख्या खोज लेंगे। अगर हम बेसिक फंडा से करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लगेगा। इसलिए आपकी और हमारी मजबूरी नहीं कहिए, ये बुद्धिमानी कहिए कि आपको ऐसी स्थिति में आपको इसी तरह से क्लियर करना है। तो 2 1 3, 3 3 9, और 9 1 10, 6 1 कम 6, यानी शेषफल 4 हुआ। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, 4 हुआ। अब थोड़ा सा देख लेते, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं, इसको समझिएगा, इसको आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि वो संख्या 10 है, तो देखिए क्या वो संख्या प्रारंभिक 10 है, तो क्या ये दोनों पॉइंट का पालन हो रहा है। जैसे मान लीजिए, और कहा कर रहा है, भागफल क्या कर रहा है, भागफल। तो अगर हम आपको 10 में 3 का भाग दें तो 3 3 9, 1 शेषफल प्राप्त हुआ। और जब 1 शेषफल प्राप्त हुआ तो भागफल कौन हुआ, 3, और 3 में आप जो 2 का भाग देंगे तो 2 1 कम 2, फिर भी भागफल 1 प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जिस ढंग से, जिस मैनर से वो प्रश्न कह रहा है, उसके अनुसार ये हमारी बातें क्या हैं, क्लियर है। ठीक, तो आपका ही लीजिए। तो ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन, इस पे हम आपको अभ्यास करवा देंगे। अगला तीसरा सेक्शन, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3, भाजक भागफल, भाजक भागफल एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। तो तीसरा सेक्शन भाजक भागफल एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, भाजक भागफल एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। अब इसको देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे समझें। पहले तो कुछ बच्चों को, ये भी सभी बच्चे जैसा कि जानते हैं कि हमारा ये रहा है, ये लेवल
हम जीरो से ज़्यादा पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से। जो बच्चा एकदम कुछ भी नहीं जानता, ये नहीं कि आए 4-5 तो ट्रिक आया देखिए हमको, नहीं, ऐसे नहीं होता। पढ़ाई का मतलब होता है जीरो से स्टार्ट करिए, एक एक बिंदु पर अपना विचार रखिए और रोज रूटीन करिए। जब आपका माइंड स्वीकार कर लेगा रोज पढ़ना है, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ आने लगेगा और कंपटीशन को आप फाइट कर जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और धीरे धीरे एक एक बातों को, इसलिए हम वीडियो ज्यादा लंबा बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आपको उबन ना हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात अब देखें, भाजक भागफल पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए कि ये मामला क्या है, और यहाँ पे एक लैंग्वेज जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, गुना। तो एक बात पहले हम आपको स्पष्ट कर दें, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए हमने 37 में अगर हम 5 का भाग दें तो 5 7 35, क्या शेषफल आया, 2 आया। तो पहले ये तो समझिए कि भाजक भागफल शेषफल कहा किसे जाता है। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है। अब इसी को लेकर के एक पॉइंट बनता है जिसको हम आपको सूत्र का हवाला दिया जाता है, और ये सूत्र क्या है समझिएगा। 37 कैसे मिलेगा, तो आप कहेंगे यानी फर्स्ट पॉइंट, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या, शेषफल। हट जाते हैं, यहाँ पे नोट देख लीजिए। यानी भाज्य बराबर, यानी 37 कैसे प्राप्त होगा, तो 5 7 35 और 35 में 2 ऐड करेंगे तो आपको भाज्य प्राप्त होगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दूसरा इसी का पक्षांतर, मूल सूत्र यही है, मूल सूत्र आपका यही है। अगर हमको भाजक चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी का पक्षांतर कर देंगे। भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल और बटे के, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे के क्या हो जाएगा, भागफल। इसी सूत्र का पक्षांतर, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल प्लस भागफल, सॉरी भाज्य माइनस शेषफल बटे के भागफल। और अगर तीसरा इसको कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमको, ये तो भाज्य हो गया, भाजक हो गया। अगर हमको भागफल चाहिए तो आपका ये हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल और बटे के क्या हो जाएगा, भाजक। तो यहाँ पे ये 3 बातों को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाजक भागफल एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। तो ये तीनों बिंदुओं को आप अपने नोट्स में इसको रखें, और उसके बाद अब इस पे क्वेश्चन हम करते हैं कि किस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो थोड़ा सा देखिए, अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 बातों को हमने आपको क्लियर किया। अब आगे देखें तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन इस पे बनता कैसे। तो आपके पास सूत्र जो है नोट हो गया, तो हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। एक 1043 को किसी से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो भाजक ज्ञात करें।
यहाँ पे देखें साफ सुथरा आपके श्यामपट पे बातें हैं कि 1043 को किसी से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है? भाजक बताना है। तो भाजक बराबर क्या होता है? सीधे सीधे बात, जो चीज चाहिए एकदम सिंपल ढंग से बात है। हमको क्या चाहिए? भाजक। हमको क्या चाहिए? भाजक। तो अगर भाजक चाहिए तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? यानी भाजक बराबर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, यानी भाज्य माइनस शेषफल और बटे के क्या हो जाएगा? आपका भागफल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ। 1043 को तो 1043 पे दे रहे हैं, तो क्या हुआ? भाज्य हुआ। तो आपका 1043 माइनस शेषफल, शेषफल कितना हुआ? 20 और बटे के भागफल कितना हुआ? 11। तो अगर अब इसको हम माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1023 बटे के 11। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये डिवाइड होगा 93 और यही 93 आपका आंसर होगा, यानी भाजक कितना होगा? 93। एक बार फिर समझते हैं, सीधे सीधे बात है। आप चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहुत माइंड को एकदम शांत करके एक एक बिंदुओं को आप समझते जाइए। 1043 को किसी से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे के भागफल। भाज्य को आपने 1043 माइनस 20 बटे के 11 और आपका जो आंसर हुआ वो कितना हुआ? 93। ठीक, चल अब हम इस पे बात करते हैं। जो पॉइंट ये है, तो इसमें इस प्रक्रिया में तो सभी बातें दी गई हैं, सीधे सीधे आपको बात करना है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हमको इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गुणा वाला। इसमें आपको सीधे फार्मूले को नहीं अपनाना, सीधे सीधे आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको देख लें। जैसे मान लीजिए हमने कहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। 5 गुना है यदि शेषफल 46 हो। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यहां पे साफ सुथरा समझे, यहाँ पे, और ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। गुणा का मामला है, प्रक्रिया वही है, लेकिन बोलने का जो मैनर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो आपको भाज्य बताना है। बताना क्या है? भाज्य। तो भाज्य बराबर होता क्या है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता क्या है? भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या? शेषफल। तो यहाँ पे देखिए कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल कितना है? 46। तो शेषफल का मान हम रख दिए यहाँ पे 46। लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भाजक और भागफल पूरा सीधे सीधे मान दिया था, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों में वो छिपाया हुआ है। तो आप जैसे देखिए लिखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम दूसरे मार्कर का यूज कर रहे हैं। भाजक भागफल का कई गुना है? 10 गुना। यानी हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं
भाजक बराबर, जैसे बोल रहा है भाजक भागफल का 10 गुना, यानी 10 गुणे भागफल, तथा शेषफल का 5 गुना। तो कौन? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना का मतलब कौन है? भाजक, यानी भाजक बराबर 5 गुणे क्या? शेषफल। भाजक बराबर 10 गुणे भागफल और भाजक बराबर 5 गुणे शेषफल। तो आप यहाँ पे ये जो बातें हैं उसको हमने मैथमेटिकल रूप से ऐसे रखा, और चूंकि ऑलरेडी शेषफल का मान 46 दिया है तो शेषफल का मान हम देखें, यहाँ पे देखें, सीधे सीधे देखें, एक पॉइंट बन करके ये आया, एक पॉइंट बन करके यहाँ पे ए आया। तो अब इस प्रक्रिया में अगर हम शेषफल का मान पुटअप करें तो 5 गुणे 46 यानी 5 छक्का 30 और 5 चौके 20, 20 और 3 23, तो 230 क्या हुआ? भाजक, यानी 230 आपका भाजक हुआ। अब चाहिए भागफल, तो जैसा कि पहले वाले पॉइंट में इंडिकेट है कि भाजक बराबर 10 गुणे भागफल, तो भाजक ऑलरेडी हमको पता हो गया, तो 230 यहाँ पे मान रखेंगे तो भागफल बाहर आएगा, यानी 230 बराबर 10 गुणे क्या? भागफल, और आपका यहाँ पे 0 से 0 हो जाएगा, यानी भागफल होगा 23, तो यहाँ पे 23 हुआ। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं, 230। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे आपको कैलकुलेशन करके पूरी बात करेंगे, तो 230 गुणे 23 और प्लस 46, तो इसका जो आपका मान आएगा वो आपका आएगा 5336। यही प्रश्न का उत्तर होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो गुणा करके आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर 5336। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, चूंकि हमने आपसे पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा, तो आपको या अपना ऐसा कमेंट आप भेजिएगा। अब हम आज के क्वेश्चन पर, बहुत सारे कंपटीशन में आज क्वेश्चन को हम आपको दे रहे हैं, जिसको आपको होमवर्क के रूप में और इसको आपको करना है। तो हमने आपको यहाँ पे देखा है कि हम बुक से नहीं लिए हैं, बल्कि हम उन बिंदुओं का संग्रह किए हैं जिसमें आपको करना है। तो थोड़ा सा देखें, और कल कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आप ऐसे बनाएं ताकि ये सामने आपको लिखना ना पड़े, है ना। तो क्वेश्चन शुरू करें, चलिए। तो ये आपका HW होगा। क्वेश्चन फर्स्ट, 1843 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। पहला क्वेश्चन, 1843 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ये क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा, 1 से 400 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पे देखिए, 1570 के पावर 2 प्लस 1571, सभी क्वेश्चन कंपटीशन के पूछे हुए हैं बाबू। ये मत समझिएगा कि हम आपको ये सब पूछे गए। हाँ, हमने आपसे कहा कि जो बच्चा अच्छे क्वेश्चन का बुक का संग्रह किया है वह ये सब क्वेश्चन आपको देख सकता है। 2 में इकाई अंक, क्लियर है, इकाई अंक क्या होगा। और यहाँ पे देखिए सामने, यहाँ पे देखिए, हाँ क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4,
वो देखें 251 के पावर 98 प्लस 21 के पावर 29 माइनस 106 के पावर 100 प्लस, ठीक है, 705 के पावर 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस 259 आपका ये, और ये बिंदु जो है यहाँ पे लगा है में इकाई अंक आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा, 2 से 51 के पावर 98 प्लस 21 के पावर 29 माइनस 106 के पावर 100 प्लस 705 के पावर 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस 259 में इकाई अंक आपको बताना है। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 आता है, शेषफल 3 आता है यदि 2n को 4 से विभाजित करें, तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे 3 है। तो ये सभी पांचों क्वेश्चन 2010, 12, 16 में किसी न किसी कंपटीशन में आपसे पूछे गए हैं, और क्वेश्चन के स्तर को हमने ध्यान से देखा है। तो हम थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा यहाँ बाबू मजबूरी है कि चूंकि डिजिटल सैंपल है नहीं, ये चीज़ नहीं, हमने पहले भी कहा, तो एक ही बात को बार बार हम रिपीट नहीं करना चाहते। आप धुआंधार पढ़िए और ऐसी चीज़ें, और आप बताइएगा आज के वीडियो का पार्ट 4 नंबर सिस्टम का कैसा रहा। और ठीक, चल पढ़ते रहिए और जुनून को जगाए रखिए, ठीक है, हम आपके साथ हैं, ठीक। और सभी बच्चों को जितना अधिक से अधिक हो, सभी बच्चों को जो है आप भेजिए, और आप देखिए कि नहीं मैथ कैसे पढ़ाया जाता है, हिंदी कैसे पढ़ाई जाती है, ठीक। अब हम आपको रीजनिंग का अगला पार्ट वाला जो है भेजेंगे, तो आप ठीक, धन्यवाद।